सावन की हर बूंद में बसी है श्री हरि की कृपा और सावन मास की हर एकादशी में छुपा है पापों से मुक्ति का द्वार। नमस्कार, शुभ त्योहार मार्ग में आपका स्वागत है, जहां हर पर्व सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एकादशी की जो आत्मा को शुद्ध करती है, जो पापों को धोती है और जो मोक्ष का सीधा मार्ग बनती है। यह है कामिका एकादशी की पवित्र कथा। एक क्षत्रिय जिसने कर दी थी ब्राह्मण हत्या, क्या वो भी मुक्त हो सकता है? आइए सुनते हैं वो कथा जो बताती है कि जब पश्चाताप सच्चा हो और भक्ति निष्कलंक, तो स्वयं नारायण भी पापी को गले लगा लेते हैं। कथा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। यह व्रत मनुष्य के सारे पापों को हरने वाला, पुण्य देने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह बहुत ही क्रोधी और अहंकारी था। एक दिन किसी बात पर उसका पड़ोसी ब्राह्मण से विवाद हो गया। बात बढ़ी और आवेश में आकर उसने ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसे अपने अपराध का एहसास हुआ, वह विक्षिप्त सा हो गया। उसने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करवाया, गांव वालों से क्षमा मांगी, लेकिन गांव के पंडितों ने कहा, तुम ब्रह्म हत्या के दोषी हो। जब तक इस पाप का प्रायश्चित नहीं करते, कोई धार्मिक कार्य में तुमसे जुड़ नहीं सकता। अब वह क्षत्रिय गहरे पश्चाताप में डूब गया। उसे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मन बेचैन रहता। मंदिर के सामने से गुजरता तो कांप जाता। उसकी आत्मा दिन पर दिन अशांत होती जा रही थी। तभी एक दिन उसकी भेंट एक साधु से हुई, जो तपस्वी और ज्ञानी थे। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, मैंने ब्राह्मण की हत्या की है। मेरी आत्मा जल रही है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तू सच्चे मन से कामिका एकादशी का व्रत रखे, तुलसी की पूजा करे, भगवान विष्णु का ध्यान करे, तो तेरे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। यह एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों को भी मिटा सकती है। उस क्षत्रिय ने पूरे नियमों के साथ कामिका एकादशी का व्रत रखा। उसने उपवास किया, रात्रि जागरण किया, तुलसी की पूजा की और भगवान विष्णु का ध्यान किया। जैसे ही द्वादशी आई और व्रत पूर्ण हुआ, उस पर से पापों का भार उतर गया। उसका मन शांत हुआ, आत्मा निर्मल हो गई और उसे ईश्वर की कृपा का अनुभव हुआ। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। यह व्रत देवता, ऋषि, गंधर्व और असुर भी करते हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत रखता है और रात्रि जागरण करता है, वह हजारों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इस एकादशी को गंगा स्नान या जल अभिषेक न कर सके तो भी कोई बात नहीं, केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही सभी दोष दूर हो जाते हैं। जो व्रती इस दिन दान करता है, जैसे कि अन्न, वस्त्र, दीपक, जल आदि, उसे महादान के समान फल मिलता है। यह एकादशी पूर्वजों का उद्धार करने वाली भी मानी जाती है। कामिका एकादशी वह शुभ दिन है जब एक साधारण व्यक्ति भी भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकता है और मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकता है। यह पापों से मुक्ति, आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्राप्ति का सीधा साधन है। मित्रों, सावन के इस पुण्य मास में जब हर पत्ता, हर बूंद, हर हवा श्री हरि का नाम जप रही है, तब अगर हम भी तन मन से कामिका एकादशी का व्रत करें तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकती है। याद रखिए, ईश्वर कभी हमारी भक्ति के आकार नहीं देखते हैं, वो तो बस हमारी श्रद्धा की सच्चाई देखते हैं।
तो इस 21 जुलाई को आइए अपने जीवन के हर दोष, हर दुख, हर बंधन को श्री हरि के चरणों में समर्पित करें और कामिका एकादशी को बना दे अपने मोक्ष की और पहला कदम। तुलसी माला का एक एक जाप हो या अंजलि भर जल की आहुति, अगर वो भक्ति से भरा हो तो साक्षात नारायण उसे स्वीकार करते हैं। आज नहीं तो कब? कामिका एकादशी जैसा संयोग बार बार नहीं आता। शुभ त्योहार मार्ग से यही कामना है कि आपके जीवन में हर व्रत, हर पूजा, हर जप आपको उस प्रभु तक पहुंचाए जिसकी शरण में हर डर समाप्त हो जाता है। श्री हरि। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, हरि बोल लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके श्री हरि की भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।